So question is, find the value of k if the equation 5x square minus kx plus 1 is equal to 0 such that difference between the roots of the equation is unity. मतलब you have to find the value of k and the difference of the roots is unity. ये दे रखा. अब देखो, अब 5x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सपोज रूट अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया यहाँ से, k बाई 5. अल्फा बीटा कितना हो गया, 1 बाई 5. क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जो अल्फा बीटा है उनका जो डिफरेंस है वो 1 दे रखा. अब इस टर्म को इनके टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं. अब देखो, अल्फा माइनस बीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये आएगा, है ना. तो ये तो 1 दे रखा है. अच्छा, ये कितना हो जाएगा, k स्क्वायर बाई 25 और माइनस 4 बाई 5, है ना. स्क्वायर कर दो, ये 1 हो गया, और ये k स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 25, एलसीएम ले लिया. तो यहाँ से k स्क्वायर कितना आ गया, 45. तो k कितना आ गया, प्लस माइनस रूट 45. रूट 45 मीन्स 3 रूट 5, है ना. वैसे सिंपल कैलकुलेशन है. अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं, देखो कि जैसे नोट करके भी लिख सकते हैं कि जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो क्वाड्रेटिक होता है, जैसे अल्फा क्या ले, जैसे 2 रूट हैं इसके, अल्फा बीटा है सपोज. जैसे अल्फा को मैंने ले लिया अल्फा प्लस रूट डी अपॉन 2 है, बीटा को ले लिया माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2 है. कोई भी अल्फा है कोई भी बीटा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे. तो इनका जो डिफरेंस है, मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ एक्चुअली, डिफरेंस ऑफ द रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स अल्फा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड. तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और माइनस माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a. इनका जो डिफरेंस है वो कितना आने वाला है. तो इसमें होगा क्या कि माइनस, हाँ, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये रूट डी 2 रूट डी हो जाएगा अपॉन 2a. 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये तो रूट डी बाई ए आ गया. ठीक है, तो अगर मेमोराइज कर सकते हो तो ठीक है. डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या है, डिफरेंस ऑफ रूट्स डी वाले फॉर्मेट में याद रखें कि रूट डी अपॉन, ऐसे रख सकते. अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अगर ये सपोज किसी को पता है कि रूट डिफरेंस ऑफ रूट्स अगर रूट डी बाई ए अपॉन एज ए रूट डी बाई अगर ए होता है तो वो भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, बट नहीं पता है तो भी क्वेश्चन बहुत इजी है. ओके, कोई ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इसी का यूज करके होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. नेचर ऑफ रूट्स, है ना. तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी. डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, मतलब डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो यहां से x ऐसे निकलेगा. अब नेचर ऑफ रूट्स की बात हो रही है, मतलब जो वैल्यू ऑफ x आ रहा है वो रियल आ रहा है, ठीक है, या फिर इमेजिनरी आ रहा है, या दोनों रूट्स रियल आ रहे हैं, या फिर दोनों इमेजिनरी आ रहे हैं. मतलब किस टाइप के रूट्स आएंगे किस सिचुएशन में, है ना. तो अब यहां पे से जो भी x निकलेगा वो तो इसके इक्वल है. अच्छा, अब अंडर रूट के अंदर ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है d, अगर ये नेगेटिव हो गया भाई, तो अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव है तो फिर तो वो इमेजिनरी वाले में चला जाएगा, है ना. e प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स वाले फॉर्म में चला जाएगा. फिर अगर d पॉजिटिव है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट d तो फिर मतलब अगर d के पॉजिटिव है तो अंडर रूट d तो फिर कोई बात नहीं, पॉजिटिव ही आएगा कोई ना कोई, तो रूट्स रियल आ जाएंगे, है ना. ओके, तो मतलब डी का पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो रूट्स उस पर डिपेंड कर रहे हैं, है ना. बट जैसे देखो मैंने बोला कि x इज इक्वल टू सपोज कि जैसे यहाँ पर माइनस बी जैसे कुछ भी है,
बी का वैल्यू जैसे माइनस बी का वैल्यू 2 आयोटा समझ लो, प्लस माइनस जी का वैल्यू है 25 अपॉन 2 ए का वैल्यू 1 समझ लो। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज कि मैंने माइनस बी को 2 आयोटा रख दिया। आयोटा से थोड़ा सा ये बोला है, आयोटा का मतलब होता है रूट के अंदर -1, है ना। तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, आयोटा क्यूब कितना हो जाएगा, फिर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा तो माइनस आयोटा हो जाएगा, फिर आयोटा की पावर 4 कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो ये समझना है आयोटा के बारे में, अभी फिलहाल इतना समझना है अगर नहीं पता है तो। ओके, नेगेटिव मतलब अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव आता है उन नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो वहां से इस आयोटा को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर उन नंबर को लिखने के लिए फिर आयोटा आया है। अच्छा, अब x इजिकल टू 2 आयोटा प्लस माइनस 225। अब यहां तो डी मैंने देखो पॉजिटिव ही लिया है, डी तो पॉजिटिव ही लिया ना, बट स्टिल यहां से तो x रियल नहीं आ रहा है। तो मैं सिर्फ इतना बोल दूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अगर पॉजिटिव है तो रूट्स रियल आएंगे। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही नहीं है ना। इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड है। पहले तुम्हें ये एबीसी के बारे में बोलना पड़ेगा। जो कॉफिशिएंट्स हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, जो क्वाड्रेटिक है जिसमें जो कॉफिशिएंट्स हैं ए बी सी, उनके बारे में कुछ बोलना पड़ेगा। देन मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि डी के बाद कि ये रूट्स कैसे आएंगे, है ना। तो डी के पॉजिटिव होने से रूट्स रियल होते हैं, बट उसके पीछे क्या है कहानी है कि एबीसी का रियल होना बहुत जरूरी है। जैसे यहां पे देखो, जैसे ये तो बी रियल ही नहीं था, तो ये तो रूट्स मतलब रियल नहीं आए डी के पॉजिटिव होने के बाद। ओके, तो ध्यान रखेंगे कि डी अगर पॉजिटिव है तो पहले क्या कहेंगे, एबीसी बिलोंग्स टू आर। अगर एबीसी रियल है और उसके बाद अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर वो पॉजिटिव है, तो फिर यहां से स्टेटमेंट निकलेगा कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा, डिस्टिंक्ट क्यों बोल दिया, देखो जैसे यहां पे अगर सपोज की एग्जांपल से समझो, जैसे मैंने अगर जैसे रियल ले रहा हूं अभी मैं, जैसे यहां पे सपोज -2 लिया प्लस माइनस कुछ भी लिया, 25 ले लिया सपोज अपॉन 2 ये भी ले लिया सपोज, -2 प्लस -5/2 तो कितना हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा। अगर मैं प्लस साइन लूंगा तो 3/2 आएगा और माइनस साइन लेंगे तो -7/2 आएगा। तो डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, एक प्लस साइन से एक माइनस साइन से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर डी सपोज यहां पे 0 हो गया, डी जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो गया सपोज, तो रूट्स तो रियल आएंगे ही, बट ये वाला जो पोर्शन है वो तो 0 ही हो गया, मतलब ये खत्म हो गया ये वाला टर्म, तो -b/2 है। तो x का जो वैल्यू आ रहा है वो सिर्फ एक ही आ रहा है निकल के, -b/2 है ना। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल हैं बट वो इक्वल हो गए हैं, है ना। यानी इस वाली सिचुएशन में एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा कि क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बन गया होगा। जैसे एक्स स्क्वायर -2x + 1 = 0 है, तो x - 1 का होल स्क्वायर = 0 है। तो वहां से तो रूट्स क्या आ रहा है, x - 1 का होल स्क्वायर अगर 0 है तो x = क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो जो रूट्स हैं वो तो 2 ही आ रहे हैं, 1 1 बट इक्वल आ रहे हैं एक्चुअली, है ना। ये दोनों रूट्स इक्वल हो गए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर वाली सिचुएशन अराइज हुई है वहां पे जब d 0 हो रहा है, जब d 0 हो रहा है। तो d के पॉजिटिव होने से रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, d 0 होने से रूट्स रियल एंड इक्वल आ रहे हैं, बट पीछे बैकग्राउंड क्या है, एबीसी रियल है ना। अच्छा, अभी उसी में चल रहे हैं। जो d अगर सपोज कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर सपोज नेगेटिव हो गया, है ना, तो नेगेटिव हो गया तो फिर x = जैसे फिर से का एग्जांपल लो, जैसे मान के चलो ये -2 है प्लस -25 आ गया ये, और सपोज ये 2 लिखा। एबीसी तो रियल है बट उसके बाद d जो है वो नेगेटिव है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस -5 आयोटा अपॉन 2। अभी मैंने बताया कि 25 से तो 5 आया, मत -1 का रूट क्या होगा, आयोटा, तो ये 5 आयोटा हो गया। तो यहां से फाइनली कितना आया, ये तो आया -1 प्लस 5/2 आयोटा और -1 - 5/2 आयोटा। ये रूट्स आ रहे हैं एक्चुअली, रूट्स ये आ रहे हैं, प्लस माइनस साइन लेने के बाद ये सिचुएशन हो रहा है ना। बट ये रूट्स तो रियल ही नहीं है, ये तो a प्लस आयोटा b वाले फॉर्म में चले गए, है ना, रियल नहीं है ये। अच्छा, तो रूट्स रियल नहीं है बट कोई नहीं, बट फिर भी इसमें थोड़ी सी स्पेशलिटी क्या है
कि अगर एक रूट जैसे अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप आ रहा है तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा टाइप आएगा। ये इस वाली सिचुएशन में रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर नॉन रियल, रियल नहीं है। और किस फॉर्म के होंगे? बट अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड अल्फा माइनस आयोटा बीटा, इस टाइप के फॉर्मेट में आएंगे। रूट्स रियल नहीं है बट ओके, बट उनमें क्या स्पेशलिटी है कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा अगर एक रूट मुझे पता है तो दूसरा रूट ऑब्वियसली पता है कि वो तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। अगर मैं ये कहूं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट एक रूट 2+3 आयोटा है तो दूसरा रूट 2-3 आयोटा होगा, है ना। बट इससे पहले मुझे ये भी बोलना पड़ेगा कि एबीसी रियल है। अगर किसी क्वाड्रेटिक के कॉफिशिएंट्स रियल हैं और एक रूट अगर 1+ आयोटा है तो दूसरा 1- आयोटा का डेफिनेटली। बट अगर मैं कहूं कि क्वाड्रेटिक का एक रूट 1+ आयोटा है तो दूसरा 1- आयोटा होगा, तो ये बोलने से पहले मुझे एबीसी का रियल होना जरूरी है। उसके बाद ये बोल पाएंगे कि वो कॉन्जुगेट वाले फॉर्म में होंगे। अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा डी के नेगेटिव होने के बाद, बट एबीसी का रियल होना भी जरूरी है। ओके, ये अच्छा, तो ये तो बात होगी कि एबीसी रियल है तो ये डी पॉजिटिव होने से, डी नेगेटिव होने से, डी 0 होने से क्या सिचुएशन आ रही है। ओके, अच्छा, अब सपोज कि रूट्स, जैसे रूट्स अगर मैं पता करूं कि रैशनल कब होंगे, रूट्स इर्रेशनल कब होंगे, तो देखो जैसे x इजिकल टू क्या था, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d/2 ये था। तो ये जो d है अंडर रूट के अंदर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो फिर क्या होगा? उस सिचुएशन में होगा कि परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो रूट में नहीं आएगा तो रूट्स रैशनल आ जाएंगे, है ना। जैसे x इजिकल टू किसी ने बोला कि मतलब प्लस माइनस यहाँ पे 25 ले लो अपॉन, जैसे मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, और जैसे b का वैल्यू सपोज मैंने √3 ले लिया, -b का वैल्यू √3 ले लिया, ऐसे इसमें एक एग्जांपल ले रहे हैं वैसे समझने के लिए। तो अब यहाँ पे तो b जो d है वो परफेक्ट स्क्वायर तो है, बिल्कुल है, यहाँ से 5 निकल कर आएगा तो √3 प्लस माइनस 5/2 रूट आ जाएंगे। तो d तो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है बट स्टिल रूट्स रैशनल फॉर्मेट में तो नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि ये तो √3 है इसलिए। तो अगर मैं बोलूं कि d परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल आएंगे, बट उससे पहले ये बोलना जरूरी है कि एबीसी रैशनल होने चाहिए, है ना। तो इफ एबीसी बिलोंग्स टू रैशनल, जो कॉफिशिएंट है वो रैशनल है, ओके। और फिर अगर उसके बाद डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल है। अच्छा, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स कैसे आएंगे? रूट्स आर इर्रेशनल, तो रूट्स इर्रेशनल आएंगे। अच्छा, देखते हैं x इजिकल टू क्या आएगा। जैसे मैंने बोला कि फिर से वही एग्जांपल, जैसे माइनस, जैसे 2 ले लो, प्लस माइनस, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं ले रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर जैसे 12 लिया बस सपोज मैंने, और ये 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 2/3 प्लस, इसको भी 2 ले लो तो ये हो जाएगा √3, चूंकि 2√3 आएगा, और ये आएगा 2, अच्छा ये तो 1 हो जाएगा फिर, और ये हो जाएगा 1 माइनस √3। ये रूट्स आ रहे हैं, इर्रेशनल आ रहे हैं रूट्स, क्योंकि एबीसी रैशनल है बट डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। अच्छा, अब जो रूट्स इरेशनल आए हैं उनमें भी थोड़ा सा सिमेट्री टाइप है, मतलब उनमें भी स्पेशलिटी है कुछ, कि रूट्स में सिमेट्री है किस तरीके से कि एक अगर रूट अल्फा प्लस रूट बीटा होगा तो दूसरा अल्फा माइनस रूट बीटा ही होगा। फिर ये बोलना चाह रहे हैं, अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 + √3 है तो दूसरा रूट 2 - √3 होगा, बिल्कुल होगा। बट उससे पहले ये बोलना जरूरी है कि एबीसी जो है वो रैशनल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कॉफिशिएंट्स हैं वो रैशनल। तो ये सब चीजें थी। तो रूट्स का नेचर, रूट्स रियल हैं, रूट्स इमेजिनरी हैं, रूट्स रैशनल हैं, इरेशनल हैं, तो उनके पीछे क्या बैकग्राउंड चल रहा है वो भी हमें कंसीडर करना है। ओके।